अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज जो बात मैं बोलने जा रही हूँ शायद बहुत लोगों को कड़वी लगे, लेकिन याद रखना जो बात दिल को चुभ जाए वही इंसान को बदलती है। आज हर इंसान पैसा कमाने में लगा है, हर औरत घर, बच्चे, रिश्ते, फ़ोन, रील्स, स्टेटस सब संभाल रही है। लेकिन एक सवाल अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना, जिस अल्लाह ने तुम्हें हर सुबह उठाया, क्या तुमने उसी अल्लाह के लिए 10 मिनट निकाले? तो मेरी बहनों, आज सबसे ज़्यादा छोड़ी जाने वाली नमाज कौन सी है? फजर की। क्योंकि उस वक्त नींद बहुत प्यारी लगती है। शैतान कान में धीरे से कहता है अभी सो जाओ, थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, और वही थोड़ी देर कजा बन जाती है। तो आज बहुत लोग रात 2 बजे तक मोबाइल चला सकते हैं, ड्रामा ख़त्म नहीं होता, रील्स ख़त्म नहीं होती, चैट्स ख़त्म नहीं होती, लेकिन जैसे ही फजर का वक्त आता है ऐसा लगता है जैसे शरीर पर पहाड़ रख दिया गया हो। फिर लोग कहते हैं दिल घबराता है, घर में बरकत नहीं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, हर काम बिगड़ रहा है। तो मेरी बहनों, जिस रब ने बुलाया था तुम उसी की आवाज़ अनसुनी करके सो गई, फिर दिल को सुकून कहाँ से मिलेगा? एक सच और सुन लो, फजर सिर्फ एक नमाज नहीं है, ये अल्लाह को दिया हुआ पहला जवाब है। सुबह उठते ही अगर इंसान सबसे पहले अल्लाह को याद करे तो पूरा दिन रहमत में गुजरता है। लेकिन आज हालात क्या है? आँख खुलती है, लोग क्या देखते हैं? मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसने मैसेज किया, किसने स्टोरी डाली, लेकिन ये देखने की फुर्सत नहीं है कि अल्लाह ने भी आज हमें ज़िंदा उठाया है। तो मेरी बहनों और भाइयों, कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स थे, तुमने क्या किया, कितना कमाया, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा जब मैं तुम्हें फजर के लिए बुलाता था तब तुम कहाँ थे? और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? कुछ औरतें खुद नहीं पढ़ती और बच्चों को भी नहीं उठाती, फिर वही बच्चे बड़े होकर नमाज से दूर हो जाते हैं और माँ रोती है कि या अल्लाह मेरा बच्चा बदल गया। तो मेरी बहनों, जिस घर में सुबह अल्लाह का नाम नहीं गूंजता वहाँ शैतान जल्दी घर बना लेता है। आज लोग कहते हैं हमारा दिल बहुत उदास रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि दिल उदास इसलिए है क्योंकि जो अपने मालिक से दूर हो चुका है इसलिए दिल उदास है। तो फजर की नमाज नींद तोड़ती है, लेकिन साथ में गुनाहों का असर भी तोड़ती है। और याद रखिए, जिस दिन तुमने खुद को फजर के लिए मजबूर कर लिया तो उस दिन से ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, नींद आएगी, आंखें भारी होएगी, लेकिन जब इंसान अल्लाह के लिए अपना बिस्तर छोड़ देता है तो अल्लाह उसके लिए तकदीर के बंद दरवाजे खोल देता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी वक्त है। अगर फजर छूट जाती है तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो, रोकर तौबा करो, अल्लाह से कहो कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ लेकिन मुझे अपनी नमाज वाली बंदी बना दे। क्योंकि याद रखना, जिस औरत की सुबह फजर से शुरू होती है उसकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, अल्लाह उसे अंदर से मजबूत बना देता है। तो जिस दिन मौत आएगी उस दिन कोई ये नहीं कहेगा इसे थोड़ा और सुला दो, उस दिन सब कहेंगे कि जल्दी करो, जनाजा तैयार करो। तो बहनों, आज भी मौका है, अभी भी अल्लाह बुला रहा है, उसकी तरफ लौट आओ। अगर आप चाहती हो कि अल्लाह आपके घर में बरकत दे, दिल को सुकून दे, औलाद नेक बने, तो आज से एक वादा करो, फजर कभी नहीं छोड़ोगे। और मेरी बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, शैतान कभी ये नहीं चाहता कि इंसान फजर पढ़े, क्योंकि उसे पता है जिस इंसान ने सुबह सुबह अल्लाह के सामने सिर झुका दिया उसे पूरे दिन गुनाहों में गिराना आसान नहीं रहेगा। इसलिए फजर के वक्त सबसे ज़्यादा सुस्ती आती है, सबसे ज़्यादा आलस आता है और सबसे ज़्यादा बहाने दिमाग में आते हैं। आज नींद पूरी नहीं हुई, कल से पक्का पढ़ लूँगी, अभी आंख नहीं खुल रही। लेकिन सोचो, अगर उसी वक्त किसी ने फ़ोन करके कहा तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए, तो क्या इंसान सोता रहेगा? बिल्कुल नहीं, तुरंत जग जाएगा। तो मतलब सच क्या है? मसला नींद का नहीं है, दिल की अहमियत का है। जिस चीज़ को इंसान ज़रूरी समझता है उसके लिए उठ ही जाता है। तो मेरी बहनों, आज बहुत लोग कहते हैं हम पर मुसीबतें बहुत है, लेकिन एक बात बताओ, जिस रब की पुकार तुम पर नहीं उठी, क्या तुमने उसकी मदद का हक अदा किया? और सुनो, फजर पढ़ने वाली औरत सिर्फ नमाज नहीं पढ़ती, वो अपने घर की हिफाजत करती है, अपने बच्चों के रिज्क की दुआ करती है, अपने शौहर के लिए बरकत मांगती है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती है। यानी पूरी दुनिया सो रही होती है और वो औरत अल्लाह के सामने खड़ी होती है। कितनी खुश नसीब होती है वो। लेकिन आज हालात क्या हो गए? रात को हंसते हंसते सोना आसान है, लेकिन सुबह रोते हुए सजदे में गिरना मुश्किल लगता है।
और सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? धीरे धीरे दिल सख्त होने लगता है, फिर ना दुआ में रोना आता है, ना कुरान सुनकर असर होता है, ना गुनाह बुरा लगता है। क्योंकि जिस दिल ने फजर छोड़ दी वो दिल धीरे धीरे अंधेरा पकड़ने लगता है। अगर तुम चाहती हो कि ज़िंदगी में सुकून आए तो सिर्फ लोगों को खुश करना बंद करो, अल्लाह को राज़ी करना शुरू करो। क्योंकि लोग कभी पूरी तरह खुश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह एक बार राज़ी हो जाए तो बिखरी हुई ज़िंदगी भी संवर जाती है। और सुनो, कब्र में जाकर कोई ये नहीं कहेगा कि इसने बहुत रील्स देखी थी, इसका मेकअप बहुत अच्छा था, ये बहुत स्टाइलिश थी। वहाँ सिर्फ अमल साथ जाएंगे और उनमें सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। तो सोचो मेरी बहनों, अगर वही नमाज कमज़ोर निकली तो क्या जवाब दोगे? आज भी बहुत सी औरतें ये वीडियो सुन रही होगी, लेकिन दिल कह रहा होगा कि यार बात तो सही है, तो बस आज से बदल जाओ, अलार्म लगाओ, जल्दी सो, सोने से पहले वुजू करो और दिल से दुआ करो कि अल्लाह मुझे फजर की आदत दे दे। क्योंकि हिदायत मजबूरी से नहीं, अल्लाह की रहमत से मिलती है। और याद रखना, जिस घर में फजर पड़ी जाती है वहाँ लड़ाइयाँ कम हो जाती है, रिज़्क में बरकत आने लगती है, दिलों में नरमी आने लगती है, और सबसे बड़ी बात, उस घर पर अल्लाह की नज़र रहमत पड़ने लगती है। और बहनों, एक और कड़वा सच सुन लो। आज लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इतनी परेशानी क्यों है, घर में सुकून क्यों नहीं। लेकिन कभी खुद से ये सवाल नहीं करते कि जिस अल्लाह ने 5 बार बुलाया, क्या हम 5 बार गए? हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी हर बात सुने, लेकिन जब अल्लाह बुलाए तो हम करवट बदल कर सो जाए। सोचो कितना बड़ा नुकसान है। और सुनो, फजर छोड़ने की आदत अचानक नहीं बनती, ये धीरे धीरे दिल को कमज़ोर करती है। पहले एक नमाज छूटती है, फिर दूसरी, फिर इंसान कहता है अल्लाह तो दिल देखता है। हाँ, अल्लाह दिल देखता है, लेकिन वही दिल अगर सच में अल्लाह से मोहब्बत करता तो सजदे से दूर नहीं भागता। तो बहनों, आज बहुत सी औरतें पूरी दुनिया के लिए थक जाती है, सास के लिए, शौहर के लिए, बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए, लेकिन अल्लाह के लिए 10 मिनट खड़े होना भारी लगता है। और फिर कहती है दिल खाली खाली लगता है। तो दिल खाली इसलिए है क्योंकि उसमें दुनियादारी भर गई, लेकिन अल्लाह की याद कम हो गई। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? जब इंसान बार बार फजर छोड़ता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे गुनाह लगना बंद हो जाते हैं। फिर वो कहता है सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन याद रखना, क़यामत के दिन सब काम नहीं आएंगे, वहाँ इंसान अकेला होगा अपने अमाल के साथ। मेरी बहनों, मौत बहुत करीब है। कई लोग रात को हंसते हुए सोए थे, लेकिन सुबह उनकी आंख कब्र में खुली। इसलिए फजर को हल्का मत समझो, ये सिर्फ नमाज नहीं है, ये तुम्हारे और अल्लाह के बीच की पहली मुलाकात है। जिस दिन इंसान फजर के लिए उठकर वुजू करता है, उसके हर कतरे के साथ गुनाह गिरते हैं, और जब वो सजदे में रोता है तो फरिश्ते भी उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी नेमत है ये। लेकिन हम क्या करते हैं, रात भर फ़ोन की लाइट चेहरे पर पड़ती है, लेकिन सुबह अल्लाह का नूर चेहरे पर नहीं पड़ता। और फिर लोग पूछते हैं चेहरे से सुकून क्यों चला गया? क्योंकि असली नूर मेकअप से नहीं, तहज्जुद और फजर से आता है। और याद रखना, जिस औरत ने अपनी नींद पर जीत पा ली वो अपने गुनाहों पर भी जीत पा लेगी। इसलिए आज एक फ़ैसला करो, चाहे कुछ भी हो जाए फजर नहीं छोड़ोगे। क्योंकि दुनिया का हर रिश्ता एक दिन छूट जाएगा, लेकिन सजदे का रिश्ता कब्र तक साथ जाएगा। तो बहनों, आज की बात अगर दिल तक पहुंच गई हो तो सिर्फ वाह बोलकर आगे मत निकलना। क्योंकि बहुत लोग इस दुनिया से चले गए सोचते सोचते कल से नमाज शुरू करेंगे, लेकिन उनका कल कभी आया ही नहीं। तो आज रात सोने से पहले एक फ़ैसला कर लो, मोबाइल साइड में रख दो, अलार्म लगाओ और दिल से अल्लाह से कहो, या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, कमज़ोर हूँ, बार बार गिर जाती हूँ, लेकिन मुझे अपनी फजर वाली बंदी बना दे। यकीन मानो मेरी बहनों, जो इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ रहमत के दरवाजे खोल देता है। और याद रखना, जिस घर में सुबह सुबह अल्लाह का नाम लिया जाता है वहाँ भूख आ सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन बेबरकती कभी नहीं आती। इसलिए आज से चाहे पूरी दुनिया सो रही हो, लेकिन हम अपने रब के लिए उठेंगे। क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग हमें उठाने आएंगे, लेकिन उस वक्त ना तौबा होगी, ना नमाज और ना दूसरा मौका। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए और फजर के लिए उठने की ताकत